अच्छा देखिए, जहाँ एक तरफ पानी हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है, वहीं अगर पानी ज्यादा हो जाए तो फसल पीली पड़ जाती है। ये है नैनो गणेश। ये मोबाइल से चलता है। फसल में कितना पानी देना है, कब देना है, ये खुद ब खुद कर लेता है। तो रात को बार बार उठ के पानी खोलने बंद करने की मुसीबत खत्म। जब आप लोगों की फसलों में कीड़े लग जाते हैं या घास उगती है, तो क्या करते हैं आप लोग? ये फसल में घुस कर ढूंढना पड़ता है। छोटी जमीन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, पर इतनी बड़ी जमीन में कीड़ों और घास ढूंढने में उम्र निकल जाएगी, पर फसल दबेगी वो अलग। तो क्या आवाज आप पे बैठ के ढूंढेगा? ₹1500 क्विंटल का भाव निकला है आज। बताओ कितना माल है? किशन भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, इन्हें खुद लड़नी होगी। जा रहा हूँ बस। क्या साहब, 1500 तो बहुत कम है। सरकारी भाव भी कम से कम 1950 का है। तो बेच लो सीधे सरकार को। तुम्हें पता नहीं है, पिछले 15 दिन से सरकारी काटा बंद है। आज का तो यही भाव है और इसी भाव में बेचना पड़ेगा। ₹1500 क्विंटल। तो सरकारी कांटा भी तुमने बंद करवाया होगा? क्या? अच्छा, चलो मान लो हमने बंद कराया। अब क्या करना है जल्दी बताओ। करना क्या? इतने कम पे नहीं बेचेंगे। मंडी का यही हिसाब होता है अजय। अगर मंडी का यही हिसाब होता है तो सोसाइटी का भी यही हिसाब होता रहे। तो जल्दी बताओ क्या करना है इस माल का। निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामदास, सब किसानों का है। नहीं बेचना। क्या बोला? नहीं बेचना। जोर से बोलो। नहीं बेचना। अरे पागल हो गए क्या? अब गांव में जाकर सीधे फंदे पे मत लटक जाना। पूरे मंडी में अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे दे दे तो कसम से तुम्हारे जूते चाट लूंगा मैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़े कीड़े यही हैं जिन्होंने किसानों का खून चूस रखा है। मामले को रफा दफा करो। इसी बात कर रहे हो पप्पन मियां? नहीं बेचेंगे हम इतने कम पे। अब तो अनाज तो सड़ जाएगा ना, इसकी उम्र ही कितनी होती है। किशन भाई, अभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। उठाओ ये सब यहाँ से, जल्दी उठाओ,
जगह खाली करो यहाँ पर। सरबती गेहूं है, मैंने चेक कर लिए, 1 नंबर क्वालिटी में गेहूं अच्छे। अच्छा सुनो, तुम ये माल घर पे भी अगर ले जाओगे ना तो वैसे ही सड़ना है। यहीं पर तय कर लो भाव, फायदे में रहोगे, समझे? एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी, जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है, इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे कि किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल, एक दाम, जो कि मार्केट का प्राइस है। देना है तो दीजिए, वरना 2200 रुपए? पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास, सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए 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 चाचा। सुनो, दोबारा माल बेचने आओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? सोच लो। छोड़ छोड़, चलिए चलो। अब गांव वालों का कहना था कि मंडी में सामान बेच देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हमने सामान बेच दिया तो मुनाफा तो दूर की बात, बैंक का कर्जा तक मुश्किल से उतर पाता। मगर वहीं दूसरी तरफ माल के सड़ने का भी डर था। मैं और समीर अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन शायद अंदर से हमारी भी हालत खराब थी। गांव वाले अलग से उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत पे पानी फिर गया हो। लेकिन किसी ने कहा है ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। इसीलिए कहानी अभी बाकी थी। दिस इज सेकंड चांस विद अन्नू कपूर। इस शो में हम पेश करते हैं सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिले सेकंड चांस को एक नया मोड़ दिया, नई दिशा दिखलाई। थैंक यू। इनकी सक्सेस स्टोरी एक बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। ये सागा ऑफ सक्सेस जारी रहेगी, बट इट इज टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अजय, तू कहाँ चला गया था रे बेटे? अरे घर वालों से नाराज होके ऐसे कोई जाता है क्या? तुझे पता है तेरी माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी बेटा। सॉरी पापा, मैं अरे गलती मेरी थी ना बेटा, तो इसमें तेरी माँ का क्या कसूर है बता। वो तो समीर ने फोन करके यहाँ बुला लिया, नहीं तो जिंदगी भर नहीं मिलता हमसे। अरे माँ बाप से भी गलती होती तो उसको भी तो माफ कर दिया जाता है बेटा। नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, किसी से कोई गलती नहीं हुई है। हमारा टाइम ही खराब था शायद पापा। अच्छा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तू घर चल बस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चल चल बस। एक्सक्यूज मी सर, शॉर्ट रेडी। एक मिनट, मैं आता हूँ। हाँ, वेलकम बैक टू सेकंड चांस विद अन्नू कपूर। हम सुन रहे हैं सक्सेस स्टोरी अजय और समीर। जनाब आगे क्या हुआ? मुझे तो डर है कि हमारी मेहनत इतनी खराब ना हो जाए। यहाँ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये सारा अनाज मंडी में ही ले जाकर बेचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई खरीदार नहीं है। अरे उम्मीद का दुपट्टा पकड़ा है तो मुट्ठी कस के रखो चचा। यहाँ तक पहुंचा है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और वैसे भी मिल गया खरीदार। चल चल
सर उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ। आज मेरे पास उस बात का जवाब है। मैं बिजनेस करता हूँ। और इत्तेफाक से जिस ट्रेड में आप काम करते हैं उसी ट्रेड में मैं भी हूँ। Really? आप जिस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ। Sir, here are the samples. Thank you. Have a look. What do you think? Oh, looks for pretty good quality, I must say. सर ये माल जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो एजेंट्स के थ्रू आपको ये 2300 रुपए क्विंटल पे पड़ता है। आप हमसे डील करिए, नो एजेंट्स, आपको ये सामान 2200 रुपए क्विंटल पे पड़ेगा फ्लैट। 2200 क्विंटल? मैं ये डील नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए कि मैं सिर्फ अपने जानने वालों के साथ बिजनेस करता हूं। शिल्पा ने रजत को मना कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये डील डन करना है तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनना होगा। डबल डील डन। तो सर आज हम लोग वाइन पियेंगे कि नहीं? आई एम श्योर आज समीर भी मना नहीं करेगा। वाइन? टुडे इज द डे फॉर शैंपेन। शैंपेन इट इज। थैंक यू। बस फिर क्या था, समीर को बिना मुहूर्त के शिल्पा मिल गई और किसानों को उनकी फसल का सही दाम। कर्जा तो हमने चुकाया ही, आगे खेती करने और सज्जनों, क्या आपको मालूम है कि हमारा देश एग्रीकल्चर लैंड के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसके बावजूद हमें बाहरी देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? सरकारें मदद करती हैं, फिर भी हमारे देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्यों? आज अजय और समीर ने हमें सिखलाया कि हमारे देश के किसान अगर सामूहिक खेती करें, कलेक्टिव फार्मिंग करें, नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी यील्ड, अपनी उपज, अपनी उत्पादन क्षमता का स्तर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है। और तभी होगा हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर। जब देश का किसान आत्मनिर्भर होगा तब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा ये शहर के यूथ को एग्रो बिजनेस में, फार्मिंग में भी जबरदस्त स्कोप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब हम जो है सारे सिस्टम को थोड़ा उल्टा चलाएंगे। जैसे लोग शहर में काम करते हैं और छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं, वैसे ही अब हम लोग काम गांव में करेंगे और शहर आएंगे छुट्टियां मनाने के लिए अपनों के पास। एक चीज और कि ये जो हमारे देश की मिट्टी है ये आज भी सोना उगल सकती है, बस जरूरत है कि हम इससे प्यार करें। लवले, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। मेरे देश की धरती सोना
okay.